एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बड़े अच्छे से चल रही होगी। कल हम लोगों ने किया था भाई साहब आपका मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का जैन मंथ का, ठीक है, जनवरी 2025 का जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो यहाँ पे आपको 60 to 70 एमसीक्यूज इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका बजट जो आया था आपको पता है फेब फर्स्ट वीक आ जाता है हमारा बजट, तो बजट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे। मेजर स्कीम्स जो थी उससे रिलेटेड भी इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट्स जो आई नेशनल इवेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी जो गेम्स थी आपकी उससे रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं वो आपको यहाँ पे मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसकी पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेल करवा दी जाएगी। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर आपको पता है भाई साहब बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मैक्सिमम का तो जवाब ही नहीं है। किसी एग्जाम में तो 15 से 20 से 25 क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का है, उसमें 25 मार्क्स का करंट अफेयर का पोर्शन है, ठीक है। तो करंट अफेयर जो है वो बड़ा ही मेजर रोल प्ले करता है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। इसकी पीपीटी आपको भाई साहब हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ने का है, तो यहाँ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी किसी को 2024 की कंप्लीट कंपाइलेशन 2024 की, ठीक है भाई साहब, जैन 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक की, ये अभी जो हमारी पेड ई बुक थी भाई साहब 499 की, ठीक है, फिर मैंने उसको घटा के 199 किया था। अब हाल ही में हम लोग इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है भाई साहब। जिस बच्चे को ये कंपाइलेशन चाहिए तो वो इस ईमेल आईडी पे अच्छा सा ईमेल भेजे हमें, तो हम वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेंगे। आपके एग्ज़ाम है, रिवाइज कर लीजिए भाई साहब, लास्ट मोमेंट है, दैट्स वाई हम लोग अभी ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें आपके फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करना। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। कोई कमी रह गई है तो हमें बता देना, हम अगले वीडियो सेशन में उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली 55th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF का जो 55th एनुअल मीटिंग हुई है वो कौन सी जगह पे हुई, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या ये डेवोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में हुई, क्या ये टोक्यो में हुई, या पेरिस फ्रांस में हुई, या फिर ये आपका बर्लिन जर्मनी में देखने को मिला। जो 55th एनुअल मीटिंग हुई आपकी WEF की, तो वो आपको डेवोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में देखने को मिली। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अगर मैं 2025 WEF की जो 2025 की थीम क्या थी इस एनुअल मीटिंग की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी थीम क्या थी? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। क्लियर, याद रखना है आपने ये, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ये इसकी थीम थी। चलें आ जाएं अगले सवाल पर मेरे भाई। Recently, Dash has won the inaugural edition of the Women's Hockey India League 2024-25 held in रांची झारखंड। ठीक है भाई साहब, रांची झारखंड में जो आपका वुमेन्स इंडिया लीग जो हुई हॉकी का, ये आपका इनॉग्रल एडिशन था, मतलब ये पहला एडिशन था ऐसा इस हॉकी लीग का। तो यहाँ पे किसने जीता, ये आपसे यहाँ पूछा है। क्या सूरमा हॉकी क्लब ने जीता, दिल्ली SG पाइपर्स ने जीता, ओडिशा वॉरियर्स क्लब ने जीता, या सराची राह बंगाल टाइगर्स ने जीता? यस, बताएं मेरे भाई किसने जीता। तो ये आपका किसने जीता? ओडिशा वॉरियर्स क्लब ने, ठीक है। तो ये कुछ इस सीजन के अवार्ड्स हैं, आपको याद रखना है। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? सविता पूनिया, ठीक है। सविता पूनिया जो है ये आपकी सूरमा हॉकी क्लब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? सोनम को मिला, ये भी आपकी सूरमा हॉकी क्लब से बिलोंग करती हैं। टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट यिबी जैनसन, ये ओडिशा वॉरियर की हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ज्योति, ये भी सूरमा हॉकी क्लब की हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। चले
आ जाएं अगले सवाल पर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड दैट 2025 विल बी द ईयर ऑफ कम्युनिटी। ओके भाई साहब, 2025 क्या रहेगा? ईयर ऑफ कम्युनिटी, अ नेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट फॉस्टरिंग यूनिटी एंड इंक्लूजन विद इन सोसाइटी। यस, किस देश ने हाल ही में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है आपका ईयर ऑफ कम्युनिटी? ठीक है भाई साहब, नेशनल इनिशिएटिव है ये, तो ये नेशनल यूनिटी और इंक्लूसिविटी को विद इन सोसाइटी के अंदर को बूस्ट करेगा। तो ये किसने किया? सऊदी अरबिया ने किया, कतर ने किया, ओमान ने किया, या फिर यूएई ने किया ये? तो यस, इट्स ऑप्शन डी, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, दैट इज यूएई। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, ईयर ऑफ कम्युनिटी यूएई। Recently, the first 3-day International Pashmina Festival cum exhibition has been held at which of the following places? Important one भाई, पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन 3 दिन का जो हुआ 2025 के अंदर, तो ये कौन सी जगह पे हुआ ये आपसे पूछा। थिम्पू भूटान, कोलंबो श्रीलंका, काठमांडू नेपाल, या फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान। यस, कहाँ पे आपको ये देखने को मिला? बताओ भाई, पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन। यस, तो ये आपका कहाँ पे हुआ भाई? तो ये आपको देखने को मिला काठमांडू नेपाल के अंदर। ठीक है भाई साहब, काठमांडू नेपाल की कैपिटल सिटी भी है, ये भी आपको याद रखना है सर। चलें आ जाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड डैश, ठीक है भाई साहब, have signed an memorandum of understanding MOU aimed at fostering collaboration, mentorship and support for startups in the region। देखो भाई साहब, कितना इजी क्वेश्चन है। हाल ही में जो आपका डिपार्टमेंट है प्रमोशन इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड का, उसने किस के साथ मिलके, इन चारों में से किसके साथ मिलके एक MOU साइन किया जिसमें ये कोलैबोरेट करेंगे मेंटोरशिप के लिए और जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे इस रीजन के अंदर। तो यस, किसने किया ये? क्या ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने किया? क्या ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी ने किया? या फिर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा ने किया? या जम्मू एंड कश्मीर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन्होंने किया? तो यस, इट्स JKEDI, जम्मू एंड कश्मीर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने DPIIT इसके साथ मिलकर एक MOU साइन करा जो मेंटोरशिप करेंगे और सपोर्ट करेंगे स्टार्टअप्स को। ठीक है, दोनों कोलैबोरेट करके। ओके सर, चलें जी, आ जाएं अगले सवाल पर। Recently, which of the following state government has inaugurated India's first paragliding school, National Institute of Paragliding and Aerosports? Yes, हमारे देश का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल जो है वो कहाँ पे खोला है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने खोला है, यहाँ पे ये आपसे यहाँ पूछा गया है। यस मेरे भाई, कर्नाटका ने खोला, हिमाचल प्रदेश ने खोला, उत्तराखंड ने खोला, या फिर ये सिक्किम ने खोला? तो यस, इट्स हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आ जाए अगले सवाल पर भाई। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द book titled Mastering Disruption, a practical guide to understanding new age business model? एक बुक है जिसका नाम है मास्टरिंग डिसरप्शन, ये प्रैक्टिकल गाइड है अंडरस्टैंड करना न्यू एज बिजनेस मॉडल को। इस बुक को ऑथर किसने किया ये आपसे यहां पूछा गया है। सुरेंद्र कुमार ने, HS शेरगिल ने, के गणेश ने, सचिन चतुर्वेदी जी ने? यस, तो इट्स ऑप्शन सी, के गणेश जी ने इसको ऑथर किया है। ठीक है, याद रखना है आपने, मास्टरिंग डिसरप्शन। ओके सर, चलें आ जाएं अगले सवाल पर भाई मेरे। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दैट इज CISF इज सेट टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट वुमेन रिजर्व बटालियन। ठीक है भाई साहब, CISF जो है हाल ही में इन्होंने सेटअप की इनकी पहली महिला बटालियन जिसमें सारी की सारी महिलाएं रहेंगी। तो ये इन्होंने कहाँ पे एस्टेब्लिश की ये आपसे यहाँ पूछा गया है मेरे भाई। क्या इन्होंने ये भोपाल में किया, दैट इज इन MP? क्या इन्होंने ये रायपुर में किया, दैट इज इन छत्तीसगढ़? क्या इन्होंने ये नूह में किया, दैट इज इन हरियाणा? या फिर रांची के अंदर झारखंड में किया गया? कहाँ किया गया? तो ये पहली महिला रिजर्व बटालियन आपकी नूह, ओके, हरियाणा के अंदर सेटअप किया गया मेरे भाई। चलो आ जाए अगले सवाल पर। रिसेंटली द ऑफिशियल लोगो एंड मैस्कट फॉर 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वर अनवेल्ड। द 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 विल टेक प्लेस इन
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यस, पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का हाल ही में लोगो और मैस्केट जो है वो रिलीज किया गया, अनवील किया गया। तो अब यहाँ ये पूछा गया है कि भाई साहब ये किस स्टेट में करवाया जाएगा 2025 की ये चैंपियनशिप, जो इसका 23rd एडिशन होने वाला है। यूपी, झारखंड, तमिलनाडु या फिर केरला। तो ये आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई? 2025 का 23rd एडिशन जो आपका पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का है, नेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल ये नेशनल है, तो ये तमिलनाडु में होगा। चलें जी, आ जाएं अगले सवाल पर भाई मेरे। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन पार्टनरशिप विद मेटा, ओके भाई साहब, मेटा जकरबर्ग जी की कंपनी है जो, हैज लॉन्च द व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस इनिशिएटिव टाइटल्ड माना मित्रा, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। हमारे देश का पहला ऐसा व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस इनिशिएटिव जिसका नाम रखा गया है माना मित्रा, ये मेटा के साथ पार्टनरशिप करके किस स्टेट ने लॉन्च किया है भाई? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटका? यस, बताएं मेरे भाई। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा और करेक्ट आंसर। ये हमारे देश की पहली स्टेट बनी है जिसने ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, याद रखना है आपने, ठीक है भाई साहब। चलो आ जाएं अगले सवाल पर। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू ऑर्गेनाइज अ रूरल क्रिकेट लीग? यस, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप सभी को आता होगा, क्योंकि क्रिकेट हमारे देश में, देश के लोगों की रग रग में बसा हुआ है, तो ये आपको सबको पता होगा। हमारी कौन सी ऐसी पहली स्टेट बनी है हमारे देश की जिन्होंने रूरल क्रिकेट लीग जो है वो ऑर्गेनाइज करने की बात की है या फिर करवाया गया है? कहाँ? झारखंड, पंजाब, बिहार या हिमाचल प्रदेश? तो यस, इट्स बिहार, ओके, याद रखना है आपने, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई साहब। बिहार के अंदर ही हमारा जो एक मखाना बोर्ड भी हाल ही में जो है सेटअप किया गया, एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। चलें, Recently, which of the following state government has organized 10th Sci-Fi Science Film Festival of India? कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने हाल ही में 10th साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल इंडिया का जो है वो ऑर्गेनाइज किया? तो ये गोवा ने किया। बड़ा इजी क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस पे। चलें आगे। Yes, recently which of the following states or UT has launched a pilot project for cannabis farming to capitalize its medicinal and industrial value? Yes, हाल ही में किस स्टेट या यूटी ने एक पायलट प्रोजेक्ट कैनबिस फार्मिंग का लॉन्च किया है जो कैपिटलाइज करेगा इनकी मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल वैल्यू को? असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर उत्तराखंड? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलें, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has approved the participation of Indian contingent in 9th Asian Winter Games 2025 which are scheduled to be held at which of the following places? Yes, 2025 का जो एशियन विंटर गेम्स होने वाला है, जो 9th एडिशन है, वो कहाँ पे रहने वाला है? ये आपसे पूछा है कहाँ पे होगा ये। क्या ये सोपोरो जापान में होगा, क्या ये अलमाटी कजाकिस्तान में होगा, या हार्बिन चाइना में होगा, सियोल साउथ कोरिया में होगा? तो ये कहाँ होगा आपका? हार्बिन के अंदर होगा, हार्बिन दैट इज इन चाइना, ओके भाई मेरे। चलें आ जाओ अगले सवाल पर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड डिजिग्नेटेड 4 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया रेजिंग द टोटल टू 89। ठीक है भाई साहब, रामसर साइट्स अभी जो हाल ही में 4 और नई अनाउंस की गई हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द न्यूली एडेड रामसर साइट्स? पहले 85 थी, अब 4 और इन्होंने अनाउंस की हैं, उसके साथ साथ हमारी टोटल रामसर साइट्स 89 हो गई। इन 89 में से 4 ऑप्शंस में से कौन सा वाला नहीं है, ये आपसे यहाँ पे बोला गया है। क्या ये सकरोकोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु है? ये बिल्कुल रामसर साइट है आपकी, तो यहां पूछा गया है नॉट, ठीक है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होने वाला। नेक्स्ट आपको बोला गया है कैचियो पलारी वेटलैंड सिक्किम, ये भी आपका रामसर साइट बिल्कुल है सर। नेक्स्ट है आपके पास डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड, ये आपका नहीं है, वाइल्ड लाइफ रामसर साइट के अंदर नहीं है, ये इस लिस्ट में नहीं है, तो आपका नॉट ही पूछा गया था, तो आपका यही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थैरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ये भी आपका जो है रामसर साइट है, ठीक है भाई साहब। बाकी आपकी जो 89th अपडेटेड रामसर साइट्स हैं, इनकी मैंने एक अपडेटेड वीडियो डाली हुई है, वो आप लोग जाके देख सकते हो और वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो किस स्टेट की कितनी रामसर साइट की साइट्स हैं, ठीक है भाई। चलो,
एज पर रिसेंटली रिलीज्ड यूनियन बजट 2025-26 जो फेब में ही हुआ, गवर्नमेंट विल लॉन्च अ डैश मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विद अ स्पेशल फोकस ऑन तूर दाल, उड़द दाल एंड मसूर दाल। यस, कितने साल का ये मिशन रहने वाला है? 4 साल, 6 साल, 5 साल या 8 साल? जो यूनियन बजट 2025-26 में पेश किया गया, जिसका नाम था आपका मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो हमारी दालें हैं इन पे हम लोग आत्मनिर्भर रहें, बाहर से हमें मंगाने की ज़रूरत ना पड़े। स्पेशल फोकस रहेगा तूर दाल पे, उड़द पे और मसूर पे। तो ये आपका 6 साल के लिए, ठीक है भाई साहब, ये 6 साल के लिए हमारे बजट पे ये मेंशन किया गया है। ठीक है भाई, याद रखना आपने ये। चलें, recently who among the following has been honored with the lifetime achievement award at BCCI नमन अवार्ड्स 2025? BCCI नमन अवार्ड 2025 की जो है, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको नवाजा गया? सचिन तेंदुलकर जी को, वीरेंद्र सहवाग जी को, युवराज सिंह जी को या राहुल द्रविड़ जी को? तो ये किसको नवाजा गया भाई साहब? सचिन तेंदुलकर। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर for this particular question. As per recently released Union Budget 2025-26, Makhana Board will be established in which of the following states to provide hand holding and training support to Makhana farmers? Yes, Makhana Board हाल ही में हमारा जो बजट आया है, उस बजट में किस स्टेट में इस्टेब्लिश करने की बात की गई है और वहाँ पे हैंड होल्डिंग और ट्रेनिंग सपोर्ट दी जाएगी जो वहाँ के मखाना फार्मर्स हैं? अभी मैंने ऊपर आपको इसका आंसर बता भी दिया था, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो ये है आपका बिहार। ठीक है भाई, ओके क्लियर। चले, Recently, which of the following countries has won International Cricket Council Women's Championship Trophy 2022-25? यस, बताओ मेरे भाई, ये कौन जीता है? न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? यस, आईसीसीआई की वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी कौन जीता है? तो ये आपका कौन जीता भाई? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है, याद रखना है आपने। चलो आ जाओ अगले सवाल पर सर। Recently, the 30th edition of Joint Military Exercise Ecuverin, okay, Ecuverin has been commenced between India and which of the following nation? Yes, Ecuverin एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और किस देश के बीच में होती है? ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। क्या ये मालदीव्स के बीच में होती है, श्रीलंका के बीच में होती है, बांग्लादेश के बीच में होती है, नेपाल के बीच में होती है? बताओ मेरे भाई। तो इक्वेरियन आपकी होती है किसके बीच में भाई? तो दैट इज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी इंडिया और मलेशिया की जो न्यूज़ में थी एक्सरसाइज, ये आपको पता होना चाहिए। एक है आपकी एक्सरसाइज उधारा शक्ति, ये आपकी एयरफोर्स, इंडियन और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में होती है। इंडिया मलेशिया की एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, दैट इज समुद्र लक्ष्मण। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट इंडिया मलेशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। ओके, सॉरी, हरिमाऊ शक्ति। ये 3 एक्सरसाइज भी आपको याद रखनी है इंडिया मलेशिया की। क्लियर है भाई? चलो आ जाएं अगले सवाल पर। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी इन द कंट्री? कौन सी स्टेट ने हाल ही में सेटअप करने की बात की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी? हमारे देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी ये होगी। कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो ये किसने किया भाई साहब? आपका महाराष्ट्र ने एस्टेब्लिश करने की बात की। क्लियर? चलो, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक, क्लियर, याद रखना है आपने, WIHW, ठीक है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक 2025 का ऑब्जर्व किया गया कौन सी डेट्स को? ये आपको बताना है भाई। 20 से 26 जनवरी, 25 से 31 जनवरी, 1 से 7 फरवरी, 4 से 10 फरवरी। तो ये आपका है 1 से 7 फरवरी। ओके, फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स हैं तो फरवरी में ही होगा। क्लियर, याद रखना है आपको। तो 1 से 7 फरवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट करा था वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2025 का। ठीक है भाई, चलें। Recently, who among the following has clinched the Tata Steel Masters 2025 title in Netherlands? टाटा स्टील मास्टर्स जो है चेस का 2025 का टाइटल किसने जीता नीदरलैंड्स के अंदर? क्या इन्होंने नौदिर बेक अबुस्तारोव ने जीता, अनीश गिरी ने जीता, आर प्रगनंदा ने जीता या डोमा राजू गुकेश, डी गुकेश जी ने जीता? किसने जीता? तो ये हैं आपके आर प्रगनंदा। ठीक है भाई साहब, याद रखना है आपने। ये टाइटल इन्होंने जीता। किसको हराया? डी गुकेश जी को हराया। याद रखना है आपने। ये क्लियर है, याद रखना है। चलो
आ जाओ अगले सवाल पर भाई। रिसेंटली सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। हाल ही में हमारा जो जू अथॉरिटी है उसने इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव किया है। कौन सी जगह पे? उज्जैन के अंदर, रुद्रप्रयाग के अंदर, रेवा के अंदर या चमोली के अंदर? तो ये कहाँ पे किया गया है भाई साहब अप्रूव? रेवा, मध्य प्रदेश रेवा के अंदर अप्रूव किया गया है। ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड एन एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन, ठीक है, JJM, जल जीवन मिशन। कब तक इन्होंने एक्सटेंड किया है? जिसमें हमारा जो इस साल का बजट था उसमें इसका आउटले भी किया गया 67,000 करोड़ इस स्कीम के लिए। ठीक है। तो ये कब तक एक्सटेंड किया? 30 तक, 29 तक, 28 तक या 27 तक? तो ये 2028 तक एक्सटेंड किया गया है, याद रखना है आपने ये भी। चलें आ जाएं अगले सवाल पर भाई मेरे। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन फॉर साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी। ठीक है भाई साहब, डोगरी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 का किसको मिला? जिनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसका नाम था एक होर अश्वत्थामा। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी थी इनकी, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। कौन थे ये? सोमनाथ सप्रू जी, चमन अरोरा जी, आदित्य रतन आसी, शबीर चौधरी। तो ये हैं आपके चमन अरोरा जी। क्लियर है भाई, याद रखना है आपके, ये चमन अरोरा जी को मिला है, जम्मू एंड कश्मीर के हैं ये। Recently, who among the following made history by becoming the first black South African woman to win the 40th edition of Mrs. World title in 2025? ठीक है भाई साहब, कौन सी महिला है ये जिन्होंने इतिहास बना दिया है? पहली ब्लैक साउथ अफ्रीकन वुमेन है ये जिन्होंने 40वां एडिशन जीता है मिसेस वर्ल्ड टाइटल का, जो 2025 का था। पैलेसा मटजेकना, तंजीवे मेडलूले, शेगो गैलेले, जैकलिन फर्न्स। तो ये हैं आपके शेगो गैलीलो। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो जी आ जाओ अगले सवाल पर। रिसेंटली डैश हैज बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट पार्टनर फॉर एक्स कॉर्पोरेशन। इनमें से कौन सी बैंकिंग जो है ई प्लेटफॉर्म है, इन्होंने अनाउंस किया है एक्स कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप, एक्स जाते फॉर्मरली ट्विटर, इन इट्स अपकमिंग एक्स मनी अकाउंट। ठीक है, जो एक्स पैसा दे रहा है आजकल उसकी उनकी सर्विस है। तो यहाँ पे जो 25 में अनाउंस होगा, तो इसमें से किसने पार्टनरशिप किया है एक्स के साथ? पेपाल ने, मास्टर कार्ड ने, वीज़ा ने, अमेरिकन एक्सप्रेस ने। यस, किसने किया है? तो ये है आपका वीज़ा। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब। चलो, Recently, India has won second edition of International Cricket Council under 19 Women's T20। ठीक है, वर्ल्ड कप जो 2025 का था, ये सेकंड कंजिक्यूटिव टाइम है जो हम लोग जीते हैं डिफीट करके। किस कंट्री को, ये आपको यहाँ बताना है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश? तो ये किसको हम लोगों ने हराया था सेकंड कंजिक्यूटिव टाइम? तो ये है साउथ अफ्रीका। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलें जी, अगेन आपको बुक्स वाला क्वेश्चन आ गया है। द महात्माज मैनिफेस्टो, ये बुक का ऑथर कौन है? यहाँ पे ये पूछा गया आपसे। यस, राजेश तलवार जी, रामाचंद्र गुहा जी, शशि थरूर जी, गोपाल कृष्ण गांधी जी। कौन है आपके द मैनिफेस्टोज, द महात्माज मैनिफेस्टो? तो राजेश तलवार। ओके, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? लेवल अच्छा है? अगर आप चाहते हो इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए तो मैं वैसे भी क्वेश्चन ले आऊँगा, या इसी लेवल के रहने दो तो सीरीज हम लोग ऐसे ही चलाएंगे आगे भी, जितने मंथली कंपाइलेशन आपके आते रहेंगे। ठीक है भाई साहब, इनमें आपके जितने भी एग्जाम्स हैं वो सभी कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस लेवल के क्वेश्चंस आपको बना के आपके समक्ष पेश किए हैं भाई। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दिया करो भाई, कंजूसी नहीं करनी चाहिए लाइक में। ठीक है, चलो। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द ग्रैमी अवार्ड अंडर द कैटेगरी बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चेंट एल्बम फॉर त्रिवेणी एट द 69th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स, ऑल्सो नोन एज ग्रैमी 2025। तो 2025 का ग्रैमी अवार्ड जो आपका कैटेगरी है बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चेंट एल्बम, ठीक है, जो त्रिवेणी थी, उसके अंडर किसको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया? राधिका विकारिया को, अनुष्का शंकर को, चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन को, या फिर आपकी वारी जयश्री वेणुगोपाल को? तो ये है चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगले सवाल पर। Recently, Chief Minister of Jammu and Kashmir has released a book titled Hearts and Heroes: Lives That Shaped Us। ठीक है भाई साहब, एक पोइटिक नरेटिव है जो फेमस पर्सनालिटीज पे बेस्ड है।
ठीक है, तो इस बुक का ऑथर कौन है ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के सीएम कौन है, उमर अब्दुल्ला जी, इन्होंने इस बुक को रिलीज किया था। ठीक है, हार्ट्स एंड हीरोज को। ठीक, तो इस बुक के जो हैं आपको ऑथर पूछा गया है कौन है, अमिताभ कुमार जी, कुलभूषण कुमार जी, पंकज मिश्रा जी, या फिर संघमित्रा चक्रवर्ती जी। यस, बताएं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको कुलभूषण कुमार जी ने ऑथर किया है, कुलभूषण कुमार। ठीक है, चलें जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे। रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई, ठीक है भाई साहब, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई की जो है, चेन्नई की है, याद रखना ये। ठीक है, जो चेन्नई की जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, उन्होंने हाल ही में नया लोगो ग्रांट किया है। इनमें से कौन से कश्मीर के प्रोडक्ट को? क्या ये पश्मीना शॉल को किया, कश्मीरी सेफ्रॉन को किया, मस्क बज्जी राइस को किया, हैंड नॉटेड कारपेट को किया? तो ये सभी हमारे कश्मीर के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखना है आपने ये। तो ये आपका जो नया लोगो दिया गया है ये किसको मिला है? हैंड नॉटेड कारपेट को। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ये आप लोग यहाँ पे इसका लोगो भी देख सकते हो। ठीक है, चलो। Recently, a joint military exercise named Cyclone 2025 has commenced at Mahajan Field Firing Range in Rajasthan. एक चीज़ आपको पता चल गई, साइक्लोन 2025 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर हुई। ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है, ये यहाँ आपसे पूछा गया है। ओमान, फ्रांस, इजिप्ट या फिर सऊदी अरेबिया? तो ये आपका इजिप्ट और इंडिया के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है, याद रखना है आपने ये, दैट इज साइक्लोन 2025। ठीक है, चलें। As per recent information, which of the following countries has hosted the third edition of the Artificial Intelligence Action Summit with India as the co-chairperson? Co-chair country थी हमारी इंडिया, तो इसको होस्ट किसने किया था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट हुई थी? यस, साउथ कोरिया ने किया, फ्रांस ने किया, यूएस ने किया या फिर रशिया ने किया? तो इसको किया आपका फ्रांस ने। ठीक है भाई साहब, ये एक एक्शन समिट थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसका थर्ड एडिशन हुआ, इंडिया इसमें को-चेयर था, याद रखना है आपने ये। ठीक है भाई, चलो। Recently, India has ranked 96th out of 180th countries in the Corruption Perception Index for 2024. Which of the following countries has topped the ranking? यहाँ आपसे बोला गया है, इंडिया का जो रैंक था वो आपको बता दिया। 180 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 96 था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने इसको टॉप किया मेरे भाई? यस, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिनलैंड? तो इसको टॉप किया आपका डेनमार्क ने। ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ अगले सवाल पर। Recently, India finished at the top of their medal table with a total of 12 medals in the 2025 Para Archery Asia Cup जो थाईलैंड के अंदर हुआ। ठीक है भाई साहब, मेडल टैली में इंडिया ने टॉप किया। टोटल कितने मेडल्स जीते हम लोगों ने? 12 मेडल्स जीते। अब यहाँ पूछा गया है कि इंडिया ने इस 12 में से गोल्ड मेडल्स कितने जीते? तो यस, गोल्ड कितने जीते इंडिया ने? 6 गोल्ड थी इसमें से। क्लियर, ये आपको याद रखना है। 12 टोटल थे जिसमें इंडिया ने टॉप किया था और इसमें 6 हमारे गोल्ड जीते जो थाईलैंड में हुआ था आपका। क्लियर है, याद रखना है। चलो जी, आ जाओ अगले सवाल पर। एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस विल होस्ट द इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स? ई स्पोर्ट्स गेम्स जो आपकी 2027 की हैं वो कौन सी कंट्री या कौन सी जगह पे होस्ट की जाएंगी? पेरिस फ्रांस के अंदर, न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर, रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर? यस, इट्स ऑप्शन सी, रियाद। ठीक है, याद रखना है आपने ये। चलो आ जाओ अगले सवाल पर भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। रिसेंटली कश्मीरी मैथमेटिशियन बिलाल अहमद मीर साहब हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू मैन्युफैक्चर इंडियाज हाईटेक सोलर कार। ठीक है भाई साहब, जिसका नाम क्या है आपको नाम बताना है। ये आपकी हाईटेक सोलर कार है जो हमारे एक मैथमेटिशियन है कश्मीर के बिलाल अहमद मीर जी, उन्होंने बनाई है। तो इसका नाम पूछा है, अस्त्र, सोलकार, रे या सूर्या? तो इसका नाम है आपका रे। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें जी। Recently, United Nations World Pulses Day has been observed on which of the following dates?
वर्ल्ड पल्सिस डे जो है, जो यूएन सेलिब्रेट करता है हर साल, तो ये इस साल किस दिन मनाया गया? 10 फरवरी को मनाया गया, 13 फरवरी को मनाया गया, 15 फरवरी को मनाया गया या 18 फरवरी को मनाया गया? तो ये आपका 10th ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट करा गया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, वर्ल्ड पल्सिस डे 2025 का जो हुआ उसकी थीम क्या थी? थीम बड़ा इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी थीम्स आपसे पूछी जाती हैं। तो थीम थी आपकी पल्सिस, ओके, ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी, पल्सिस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। क्लियर? ये भी आपको याद होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली थीम्स पूछ लेते हैं, एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, पीपीटी में आपको ये सारी चीज़ें विद डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी सिर्फ फिलहाल आप रिवीजन करते रहो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बेस्ड आएंगे। सिर्फ सुनते रहो। अभी आपको जितना यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ आप लोगों ने अपने दिमाग को प्रोवाइड करना है। बाकी पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप नोट्स ईजिली बना लीजिएगा। ठीक है। As per recent information, Department of Empowerment of Person with Disabilities Divyang Jan in collaboration with National Divyang Jan Finance and Development Corporation NDFDC is set to host the 24th Divya Kala Mela in which of the following states or UTs? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने हमारा जो नेशनल दिव्यांग जन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, इनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके दिव्य कला मेला जो 2024 का है वो होस्ट किया गया है। कहाँ और ये किस जगह पे किया? यूपी, न्यू दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर या फिर हरियाणा? तो ये किया गया हमारे प्यारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलें। Recently, National Women's Day has been observed on डैश। नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया गया? आपको ये पूछा गया है। पहली चीज, इंडिया के अंदर ये मनाया गया है और ये डे हम मनाते हैं किसको ऑनर करने के लिए? सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए, जिनको हम लोग नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं या फिर भारत कोकिला भी इनको कहते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर? याद रखना है आपने ये, दैट इज नेशनल वुमेन्स डे 30th ऑफ फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस साल 2025 को जो आपकी नेशनल वुमेन्स डे थी वो सरोजनी नायडू जी का 146th, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी थी। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे। According to the recently released Climate Risk Index 2025, India ranks dash among the top 10 countries। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज में थी इंडिया, जो मोस्ट इफेक्टेड थी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से लास्ट 3 डेकेड्स के अंदर। एक डेकेड्स 10 साल का होता है, तो लास्ट 3 डेकेड्स आपके 30 ईयर्स के हो गए। ठीक है, तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है ये आपसे बोला है, टॉप 10 कंट्रीज में है, बट कौन से स्पॉट पे है? 4th, 6th, 7th या 9th? तो इंडिया थी इस पे 6th पे। ओके, याद रखना है आपने ये। चलो जी, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2025? आईफा अवार्ड्स के अंदर अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड जो है, ये प्रेस्टिजियस अवार्ड किसको दिया गया ये आपसे पूछा गया है। अमिताभ बच्चन जी को, आमिर खान जी को, राकेश रोशन जी को, संजय लीला बंसाली जी को। तो ये किसको मिला है भाई? आपके राकेश रोशन जी को। क्लियर है? याद रखना है आपने ये, राकेश रोशन। चलें जी, आ जाएं अगले सवाल पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द रिलीज ऑफ 100 रुपीज 100 कमेमोरेटिव कॉइन। ठीक है, मार्केट के लिए नहीं, ये कमेमोरेटिव कॉइन जो होता है किसी को ऑनर करने के लिए हम लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये जो 100 रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन है, हम लोगों ने किस लेजेंडरी सिंगर के 100 जो इनका 100th बर्थ एनिवर्सरी थी उसके लिए हम लोगों ने ये रिलीज किया। तो कौन से लेजेंडरी सिंगर थे? किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी जी, हेमंत कुमार जी या एसपी बाला सुब्रमण्यम जी? तो ये कौन थे भाई? आपके मोहम्मद रफ़ी जी। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलें जी, आ जाएं अगले सवाल पर। Recently, who among the following has authored the book titled I Am a Soldier's Wife, The Life and Love of Tony Lidder?
यस, बताओ भाई। आई एम सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लीडर, ये बुक किसने ऑथर की है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। राधिका सिंह जी ने, गीतिका लिड्डर जी ने, रीमा नायर जी ने, या सुनीता लिड्डर जी ने। तो ये हैं आपके गीतिका लिड्डर। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलें। Recently, scientists have discovered the world's largest underground thermal lake। ठीक है भाई साहब, दुनिया की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड थर्मल लेक जो है न्यूरॉन नाम से डिस्कवर की गई साइंटिस्टों के द्वारा। ये किस कंट्री में है, ये पूछा गया है आपसे। ब्राज़ील में है, इंडिया में है, अल्बानिया में है, इटली में है। तो ये आपको अल्बानिया के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, दुनिया की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड थर्मल लेक जिसका नाम है न्यूरॉन। ओके भाई, चलें आ जाओ अगले सवाल पर। Recently, which of the following Indian players was named as one of the 4 event ambassador for the ICC Champions Trophy 2025 to be held in Pakistan and Dubai? तो ये भाई साहब हेल्ड हो चुकी है, और इसका जो ट्रॉफी चैंपियनशिप जीता वो कौन जीता, हमारा प्यारा भारत। ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। होस्ट किसने किया, पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान को एक भी मैच जीतने नहीं दिया था। और फाइनल कहाँ पे हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। होस्ट कंट्री पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये दुबई के अंदर हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो, तो ये थे आपके शिखर धवन जी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चले आ जाए अगले सवाल पर भाई मेरे। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द होस्ट फॉर नेशनल गेम्स 2027। नेशनल गेम्स 2027 में जो होने वाले हैं उसके लिए कौन सी स्टेट होस्ट करेगी इसको, ये आपसे पूछा है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय या नागालैंड। तो ये कौन करेगा भाई, ये करेगा आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय स्टेट ऑर्गेनाइज करेगी और होस्ट करेगी आपका नेशनल गेम्स 2027 को। क्लियर। As per recent information, Indian Army is gearing up to conduct 6th edition of exercise धर्म गार्डियन। ये कंडक्ट हो चुकी है। ठीक है भाई साहब, मार्च तक कंक्लूड हो चुकी है। फेब का क्वेश्चन है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, धर्म गार्डियन एक्सरसाइज जो हमारी इंडियन आर्मी के साथ कंडक्ट हुई है, 6th एडिशन था ये, तो ये किस कंट्री के साथ हम लोगों ने कंडक्ट की थी। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या जापान। धर्म गार्डियन आपका जापान के साथ कंडक्ट करवाई जाती है। ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है भाई साहब, धर्म गार्डियन इंडियन और जापान की मिलिट्री इसको कंडक्ट करती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा स्कीम अप टू। यस, कब तक इस ये जो आपकी पीएम आशा स्कीम है इसको कंटिन्यू करने की बात की गई, जो हमारा बजट आया था उसमें 26 27 25 26 28 29 या 29 30। तो ये आपकी 2025-26 तक इस साल मतलब कंटिन्यू करने की बात की गई है। ये आपकी पीएम आशा स्कीम की अगर मैं बात करूं तो इसको लॉन्च कब किया गया था भाई मेरे, तो इसको लॉन्च किया 2018 के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सी नोडल मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है, फार्मर्स वेलफेयर, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अब जो पीएम आशा है इसका मेन एम क्या होता है, इंश्योर करती है ये रेम्यूनरेटेड प्राइजेस जो फार्मर्स उनके अपने प्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाती हैं। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। चलो आ जाए अगले सवाल पर भाई। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन देयर फर्स्ट एवर टाइटल एट 4th एडिशन, ठीक है भाई साहब, ऑफ बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025। ठीक है भाई साहब, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 का जो 4th एडिशन हुआ, ये कौन सी कंट्री थी जिसने पहली बार ये जीता है, और इन्होंने 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो चाइना को हराया है। किसने, वियतनाम ने, इंडिया ने, इंडोनेशिया ने या सिंगापुर ने। यस, बताओ मेरे भाई, तो ये था आपका इंडोनेशिया। क्लियर, याद रखना है आपने, इंडोनेशिया। ठीक है भाई साहब, चलो आ जाओ अगले सवाल पर भाई मेरे। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑफिशियली अपॉइंटेड एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, जो है 26th कौन से चुने गए हैं, कौन, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू जी, विवेक जोशी जी। यस, 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया भाई साहब, ज्ञानेश कुमार जी को। क्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। चलें आ जाएं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्वर्न एज 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है,
नाइन्थ चीफ मिनिस्टर हैं ये दिल्ली की, और फोर्थ वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं ये दिल्ली की जो ये पोजीशन होल्ड करेंगी। ठीक है भाई, पूनम शर्मा, रेखा गुप्ता, नीलम पहलवान या शिखा रॉय। तो ये कौन थे आपके सभी को पता होगा, ये आपके रेखा गुप्ता जी। ठीक है भाई साहब, रेखा गुप्ता जी अभी हाल ही में 9th चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की, और ये 4th महिला हैं जिन्होंने सीएम का पद को संभाला है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड 2024 का इनमें से किसको मिला? विनेश फोगाट, साइना नेहवाल, मनु भाकर जी या मैरी कॉम। तो ये हैं आपके मनु भाकर जी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बीबीसी अवार्ड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर, ये एक शूटर हैं, शूटिंग करती हैं। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी, आर्चरी, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर की हैं। ठीक है, इन्होंने हमारे जेएंडके का नाम बड़े ही ऊपर लेवल तक रोशन किया है भाई। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिथाली राज, ये क्रिकेट के हैं, सभी इनको जानते होंगे। इंडियन पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवानी लेखारा, ये भी शूटिंग की हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। चले आ जाओ अगला सवाल पे भाई। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर एट द 2025 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स। यस, 2025 के जो स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड हुए उसमें स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का किसको मिला भाई? पूजा तोमर, पीवी संधू, मनु भाकर जी, नेहा सांगवान जी। तो अगेन आपके मनु भाकर जी। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो आ जाओ अगले सवाल पर भाई। रिसेंटली 300 ईयर ओल्ड स्टोन आर्ट ऑफ पथारकट्टी विलेज, ठीक है भाई साहब, हैज बीन ग्रांटेड द जीआई इंडिकेशन टैग। दिस विलेज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? क्या बोला गया है यहाँ पे भाई साहब? पथारकट्टी विलेज, पत्थर कट्टी भी आप इसको बोल सकते हो, पत्थर कट्टी विलेज, ये 300 साल पुरानी ओल्ड स्टोन आर्ट है इस गांव के अंदर। ये गांव कौन सी स्टेट में पड़ता है आपसे ये पूछा है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार या आंध्र प्रदेश? यस मेरे भाई, कहाँ पे है ये आपकी विलेज? तो ये है आपका बिहार के अंदर। ठीक है भाई, बिहार के अंदर ये विलेज जो है ये फेमस है आपकी स्टोन आर्ट के लिए। क्लियर, याद रखना है, बिहार की गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो जी आ जाओ अगले सवाल पर मेरे भाई। Recently, who among the following has won the Memory League World Championship 2025 by memorizing the order of 80 random numbers in 13.50 seconds and 30 images in 8.40 seconds? ठीक है भाई साहब, हाल ही में जो 2025 का मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, मेमोरी मतलब कि याददाश्त की जो एक लीग होती है, इसमें किसने ये खिताब जीता भाई साहब? जिसमें इन्होंने मेमोराइज किए 80 रैंडम नंबर्स को, ठीक है, 13.50 सेकेंड्स के अंदर, और 30 इमेजेस को इन्होंने मेमोराइज कर लिया 8.40 सेकेंड्स के अंदर। तो कौन थे वो भाई साहब जिन्होंने ये जीता? यस, क्या ये प्रतीक यादव थे, विश्वा राजा कुमार थे, सुनंदा सुनील थी, या जी नागा अनुमिता थी? तो ये थे आपका विश्वा राजा कुमार। क्लियर, ये आपको याद रखना है, बड़ा ही प्राउड मोमेंट था ये इंडिया के लिए। क्लियर भाई साहब, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ये मेमोरी लीग। ठीक है, तो ये कौन जीते? विश्वा कुमार जी। ठीक है भाई, तो ये थे भाई आपके कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके फरवरी 2025 मंथ के थे। अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आपको लगता हो कि मैंने छोड़ दिया है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मार्च वाली मंथली कंपाइलेशन में मैं आपको वो भी ऐड ऑन करके रिवाइज करवा दूंगा भाई मेरे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके फेब मंथ के एमसीक्यूज जो हैं वो काफ़ी रिवाइज हुए होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ 2024 की जो है वो प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हो कंप्लीट, मैंने आपको रिविजन सीरीज करवाई हुई है। ठीक है, उससे पहले मैंने मंथली कंपाइलेशन करवाई थी, ठीक, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये हमारा 2025 की कंपाइलेशन चल रही है जिसमें हम लोग मंथली रिवीजन कर रहे हैं। जनवरी की हम लोगों ने देख ली थी, ये फेब की हो चुकी है भाई। ठीक है, मार्च जैसे ही खत्म होगा तो मार्च की भी आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
बेल आइकन को भी दबा देना और इसकी पीपीटी आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी हमारे इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट पे आप जाके जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए। जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका आने वाली 23 को है उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो वो भी मैं आपको कल रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अपना ख्याल रखिए। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।